हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पर एजुकेशन पर। आज हम आपके लाए हैं बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट एवं अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 91 है। आपको बताना है मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? ए आत्मा से, बी मन से, सी चेतना से या डी व्यवहार से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आत्मा से। मनोविज्ञान की परिभाषा जो है आत्मा से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? ए जन समूह के वाद विवाद का अध्ययन, बी शिक्षा नीति का अध्ययन, सी सांसारिक विपदाओं का अध्ययन या डी शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। अगला क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान के में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? ए इंद्रियों का, बी चेतना का, सी व्यवहार का या डी मस्तिष्क का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंद्रियों का। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से इंद्रियों का अध्ययन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ए मूल प्रवृत्तात्मक, बी आत्मीकरण, सी मनोविश्लेषणात्मक या डी प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है मनोविश्लेषणात्मक है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 है आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ। माता पिता द्वारा प्रदत्त, बी घरेलू शिक्षा, सी विद्यालय शिक्षा या डी आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंतरिक शक्ति का विकास एवं उसकी अभिरुचि है एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ए जलोटा के, बी क्रो एंड क्रो, सी जेम्स ड्रेवर या डी पिल्सवरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जलोटा का कथन है मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, शारीरिक का नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। यह कथन किसका है? ए वुडवर्थ का, बी स्किनर का, सी कुप्पुस्वामी का या डी स्पेंसर का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्किनर का कथन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिससे वह योग्य है। आपको बताना है शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है। इस कथन को किसने परिभाषित किया? ए फ्रॉवेल ने, बी कांट ने, सी महात्मा गांधी ने या डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कांट ने परिभाषित किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 99 आपको बताना है मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ए विशेषज्ञ, बी निरीक्षक, सी मनोवैज्ञानिक या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी मनोविज्ञान की विषय वस्तु प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 100 है। आपको बताना है मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? ए मनस, बी आत्मा, सी व्यवहार या डी मनुष्य। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्यवहार। मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है व्यवहार है। अगला क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है? ए 3 से 5 वर्ष में, बी जन्म से 5 वर्ष में, सी 6 से 12 वर्ष में या डी 12 से 18 वर्ष में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 से 12 वर्ष में बाल्यावस्था की आयु आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था या डी शैशवावस्था। आपको बताना है मानसिक विकास किस अवस्था में सबसे तीव्र होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था में मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। किसने कहा है? ए क्रो एंड क्रो, बी फ्रायड, सी न्यूमैन या डी एडलर ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है निम्न परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम छांट कर लिखिए। इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ए हल, बी किलपैट्रिक, सी थॉर्नडाइक या डी विने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक का कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? प्रौढ़, बालक, किशोर या वृद्ध। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी किशोर का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? ए शैक्षिक, बी व्यक्तिगत, सी व्यवसायिक या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है। आपको बताना है मनोवैज्ञानिकों ने
मनुष्य को माना है? मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? ए बुद्धिमान जानवर, बी विषयी, सी जीवधारी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विषयी। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को विषयी माना है। अगला क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं। ए जन्मजात होती हैं, बी प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं, सी मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये जन्मजात होती है, प्राणियों के स्वभाव में निहित होती है, मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती है। ये सभी विशेषताएं जो हैं मूल प्रवृत्तियों की है। क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए अंतर्दर्शन विधि, बी प्रयोग विधि, सी निरीक्षण विधि या डी प्रश्नावली विधि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रयोग विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है किसने कहा था कि अंतर्निरीक्षण विधि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है? ए BN झा ने, बी स्किनर ने, सी स्काउट ने या डी उडवर्थ ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है? ए सहयोग सामंजस्य की भावना, बी पारस्परिक सम्मान देने की कला का या सी सामाजिक सद्गुणों का या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 112 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ में होने की अवस्था है? ए शैशवावस्था, बी वृद्धावस्था, सी बाल्यावस्था या डी युवावस्था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव। आपको बताना है बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव। ए सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से, बी सच्चे बालक को पुरस्कृत करने से, सी स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से या डी झूठे बच्चों को सामूहिक दंड देने से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से बालकों में सच्चाई के गुण का विकास हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है विद्यालय पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? ए आत्म केंद्रित, बी वस्तु केंद्रित, सी दोनों या डी उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आत्म केंद्रित होते हैं। विद्यालय में पूर्व आयु के बालकों के लिए खेल जो होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए व्यस्क जीवन की तैयारी, बी व्यायाम की आवश्यकता, सी बड़ों का अनुकरण या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी व्यायाम की आवश्यकता। मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य जो है व्यायाम की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है आप छोटे बच्चे के विकास के लिए उसकी या उसको रटने की आदत डालेंगे, बी स्वक्रिया पर जोर देंगे, सी खेल प्रवृत्ति की उदारीकरण करेंगे या डी 3R की शिक्षा देंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वक्रिया पर जोर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ए 46, बी 36, सी 56 या डी 76। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 118 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है आंखों व त्वचा का रंग होता है? ए फोनोटाइप, बी जीनोटाइप, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फोनोटाइप। आंखों एवं त्वचा का रंग जो होता है फोनोटाइप होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 119 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है केंद्रमुखी विकास का नियम संबंधित है? ए सिर से पांव की ओर, बी छाती से हाथ की उंगली की ओर, सी सिर से छाती तक या डी छाती से सिर तक। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छाती से हाथ की उंगली की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 120 आपकी स्क्रीन पर है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना नर क्रोमोसोम है? ए XX, बी XY, सी XXY या डी YYX। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी XY। नर क्रोमोसोम जो है XY है। सब्सक्राइब करें पर नोटिफिकेशन को ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू गाइस।